ब्रेन में डैमेज बढ़ती जाती है तो धीरे धीरे लोगों को डिसेबिलिटी होने लगती है और लोग 10 साल के आसपास केन में और 15 साल के आसपास व्हील चेयर में आ जाते हैं और बहुत सारे लोग इसकी वजह से अपनी नजर भी खो बैठते हैं। धीरे धीरे उनकी यादाश्त। प्रीति अग्रवाल, I got diagnosed with MS in year of 2019. As I said, age is a very important bar into it. So I was 26 that time. So it was very unknowingly बहुत ही मुश्किल था हम लोगों के लिए बिकॉज हमारा छोटा सा बेबी था जो कि डिलीवरी हुआ था. ही वॉज जस्ट 6 months ओल्ड. सो बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीजें थी उस टाइम पे जो मेरे को इफेक्ट कर रही थी. एंड आई वॉज यूज टू ऑलवेज से टू द डॉक्टर कि डॉक्टर मेरा बहुत छोटा सा बच्चा है, मुझे घर जाना है. सो क्योंकि उस टाइम पे पता ही नहीं लग रहा था प्रॉब्लम हुई क्या है. इतने सारी चीजें, इतने टेस्ट वगैरह हो गए थे. एंड 6 months, आई एम नॉट टेलिंग इन द नेम ऑफ द डॉक्टर, बट पहले मैं किसी और डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रही थी. And my situation get worsen and worsen every day. Then I come to the doctor Praveen Gupta and उन्होंने मुझे शायद 2 या 3 दिन के लिए एडमिट रखा एंड मेरे सारे टेस्ट दोबारा हुए एंड आई गॉट टू नो कि मुझे MS है. और उसके बाद मेरा जो एक्चुअल ट्रीटमेंट है MS का वो स्टार्ट हुआ. और MS के ट्रीटमेंट के बाद it's been 3.5 years now. I'm sitting here in front of you all and उस टाइम तक I was not able. और उस टाइम मेरे को I was not able to lift my leg. मेरे को टांग उठाने में या चलने में प्रॉब्लम हुई थी. And that was diagnosed by Dr. Praveen only. उसके बाद डॉक्टर ने immediately after all test ट्रीटमेंट शुरू किया. ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद फिर ड्रग डिलेइंग वो जो डिजीज डिलेइंग ड्रग्स होते हैं वो शुरू किए. उसके बाद भी कई बारी अटैक्स हुए, कई फ्रीक्वेंट अटैक्स भी हुए. उसके बाद भी सर ने काफी अच्छे से ट्रीट किया और भी जो जितना वो हो सकता था हेल्प कर सकते थे उतना किया. अभी रिसेंटली उन्होंने एक नई कोई वो थ्योरी चल रही है कोई नई ड्रग के लिए, उसमें भी हमें पार्टिसिपेट करवाया और अभी आई एम फीलिंग क्वाइट बेटर. अभी कोई ऐसा वो नहीं है. अभी पिछले 3 साल से कोई अटैक नहीं हुआ और आई एम लिविंग नॉर्मली. ये दिस इज जस्ट अ पार्ट, कुछ हुआ था ऑपरेट, उसकी वजह से आई एम यूजिंग दिस. अदरवाइज एवरीथिंग इज नॉर्मल. आई एम डूइंग माय नॉर्मल जॉब. आई एम डूइंग माय ऑल एक्टिविटीज नॉर्मली. दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ डॉक्टर प्रवीण गुप्ता's गाइडेंस. और इसके अलावा और तो आप सब जो लोग नॉर्मल. मेरा नाम है डॉक्टर प्रवीण गुप्ता. आई एम हेड ऑफ न्यूरोलॉजी एट फोर्टिस हॉस्पिटल. मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक बीमारी है जो यंग लोगों को होती है खासकर, और फीमेल्स को मेल से ज़्यादा होती है. इसके फर्स्ट सिम्टम्स हैं आंखों की रोशनी खराब होना, हाथ पैर में कमजोरी आना, सूनपन आना, कभी कभी चक्कर आना. और ये सिम्टम धीरे धीरे बढ़ते हैं. जब हम लोगों का MRI करते हैं तो MRI में कुछ वाइट पैचेस नजर आते हैं जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के डायग्नोस्टिक हैं. दूसरे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स को ब्लड टेस्ट और CSF एग्जामिनेशन से रूल आउट करके हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस का डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं. हमने 100 से अधिक मरीजों को ट्रीट किया है, जिसमें से अधिकतर लोग एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में समय से इलाज करना, जल्दी इलाज करना बहुत जरूरी है, ताकि इससे पहले कि ब्रेन डैमेज बढ़े हम ब्रेन को प्रिजर्व कर सकें. इसमें हमारे पास कई तरह की दवाइयां उपलब्ध हैं, कुछ इंजेक्शन के फॉर्म में, कुछ गोली के फॉर्म में, जो मरीज की एप्रोप्रिएट रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको दी जा सकती हैं. अगर मरीज एक दवाई को रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो हम हायर दवाई पे जाते हैं. और हमारे पास कुछ रिसर्च मॉलिक्यूल्स भी अवेलेबल हैं जो मरीज करंटली अवेलेबल दवाइयों को रिस्पॉन्ड नहीं करते, उनको रिसर्च मॉलिक्यूल्स हम दे सकते हैं. हम इंडिया में बोन मैरो ट्रांसप्लांट का सबसे बड़े सेंटर्स में से एक हैं. जिन मल्टीपल स्क्लेरोसिस के मरीजों को दवाइयों से फायदा नहीं होता है, कुछ लोगों को, उन केसेस में हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके उनकी बीमारी को 70% तक क्योर भी कर सकते हैं. इसके अलावा एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, रिमेनिंग स्ट्रेस फ्री मरीजों को सिम्टम कंट्रोल और अटैक रोकने में बहुत हेल्प करता है.
मेरी लोगों को यह सलाह है कि अगर किसी को अचानक से आंख की रोशनी में, चलने में, सुनपन हो या महसूस करने में दिक्कत हो तो डॉक्टर से मिलके, न्यूरोलॉजिस्ट से मिलके अपना इलाज जरूर कराएं। और एक अच्छे जीवन के लिए, हेल्दी ब्रेन के लिए नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, वेट को कंट्रोल करें, डाइट ऐसी लें जिसमें ज्यादा नमक या ऑयल ना हो, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हो, दूध हो, क्योंकि दूध विटामिन B12 का वेजिटेरियन डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। अगर आप नियमित रूप से शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह चेक कराएं ताकि इनको शरीर को नुकसान करने से पहले ही हम लोग कंट्रोल करके नियमित कर सकें। अगर हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो एक हेल्दी ब्रेन और एक हेल्दी लाइफ प्राप्त कर सकते हैं।